दिस कंटिन्यूस फॉर अ व्हाइल, ट्राई क्रिएटिंग नाइन, देख लेना जरा क्या सीन है। हाँ, ओके, मेरे को लगता है बंद हो गया है। महक जी, मोमिना है आप? नहीं, मतलब थी पहले, लेकिन अब नहीं, आपकी वीडियोस देख कर। और पहले थी, अभी नहीं है? नहीं। तब से नहीं है? काफी टाइम से सुन रही हूँ मैं आप लोगों को। 2-3 महीने, मतलब पहले से ही मेरे काफी क्वेश्चंस होते थे इस्लाम के रिगार्डिंग। तो मैं उसी में उलझी रहती थी कि सही भी है, नहीं भी है। लेकिन वो एक होता है ना कि आप बहुत सारी चीजें गलत भी लगती है, लेकिन हम लिबरल होकर ये छोड़ देते हैं कि नहीं, इस्लाम सही है, मुसलमान गलत है, इधर के। तो वो काइंड ऑफ थी मेरे पहले। लेकिन बाद में जब आप लोगों की वीडियोस देखी तो लगने लगा कि एक्स मुस्लिम नाम की भी कोई चीज हो सकती है और हम इस्लाम छोड़ भी सकते हैं करके। तो बस इसलिए छोड़ दिया है मैंने। बस एक सवाल था मुझे। जी जी, मैं आपका सवाल ले लूंगा, उससे पहले आप नमाजें पढ़ती थी? हाँ जी, पढ़ती थी मैं। जरा अत्तहियात सुना दे प्लीज, फिर मैं आपका हाँ सवाल ले जी। लेता हूँ। हाँ हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। वाह वाह वाह, क्या बात है! आज तो जख्म पे जख्म मिले जा रहा है मोमिनों को। जितनी तुमने गालियां दी मुझे एक्स पर, ये तो जख्म पे जख्म तुम्हारा और तेज हो गया। तुम्हारी खवातीने इस्लाम छोड़ रही है। अरे मोमिनों, क्या होगा तुम लोगों का? कहाँ मुंह घुसाओगे? ये जलन कैसे निकलेगी आप लोगों की? आप लोगों की खवातीन भी इस्लाम छोड़ रही है। मोमिनों, जख्म पे जख्म। जी महक जी, क्या आपका सवाल है? अ, मैंने आपकी कोई वीडियो में देखा था कि ना एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बांदी थी और हफ्सा और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हम्म उनसे कुछ उलझ गए थे। तो फिर उसके हम्म बाद कुरान की आयतें नाज़िल हुई थी कि आप अपने ऊपर वो चीज़ें क्यों हराम करते हो आराम जो करते अल्लाह हो। ने खुद हलाल की है। तो जी, मैंने फैज़ सईद है ना अपना एक मौलाना अहले हदीस वाला, कौन सा वाला? तो उनकी एडवोकेट फैज? हाँ हाँ, एडवोकेट फैज़। तो उनकी एक हाँ। वीडियो में उन्होंने बुखारी की 4913 में बोला था कि वो शहद का था कि शहद के लिए वर्ष नाज़िल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो वो बस वो पूछना था मुझे कि सही है, वो शहद का था या वो जो दूसरा ओके, आपने बताया था उस चीज़ का था? जी जी, मैं आपके इस बात का जवाब दे देता हूं महक जी। हुँ, असल में इस आयत को लेके दोनों किस्से मौजूद है, ठीक है? शहद वाला भी अच्छा, मौजूद है और मारिया किप्तिया वाला भी मौजूद है। दोनों सही हदीस में मौजूद है। इसी वजह अच्छा, से जो मुफस्सिरीन थे इनके, आप इब्ने कसीर ले लीजिए, आप कुर्तुबी ले लीजिए, इन लोगों ने दोनों वाक़ये नकल किए हुए हैं कि भाई ये दोनों वाक़ये आते हैं कि ये आयत क्यों नाजिल हुई, ठीक है? तो हुँ, अब प्रॉब्लम ये, आप मुझे बताइए कि क्या लॉजिकली अगर आप सोचे, क्या हुँ। आपको लगता है कि सिर्फ एक शहद के ऊपर से आसमान से अल्लाह आयत नाजिल करेगा कि तुमने क्यों खाने के लिए अपने आप को रोक लिया? डज इट इवन मेक सेंस? नहीं, लगता तो नहीं। नहीं, सिर्फ शहद के लिए अल्लाह इतना भड़क जा रहा है कि उस आयत में कह रहा है कि यार, आगे कह रहा है कि ये भी तुम्हारा दुश्मन, वो भी तुम्हारा दुश्मन और अल्लाह का दोस्त। में मैं आपको वो आयत बता देता हूँ, रुकिए, ताकि आपको समझ में आए कि शहद वाला इंसिडेंस ये सेंस क्यों नहीं बनाता। यानी एक इतनी छोटी सी बात शहद के लिए अल्लाह इतना क्यों भड़का हुआ है और रसूल इतने क्यों भड़के हुए हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने वो लाता हूँ आयत। और हुँ। दुनिया में कौन-सा प्रेम, शहद होता है जिसको खा के बदबू आती है? और आती भी होगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार? बिल्कुल। ये इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है कि अल्लाह इतना भड़क जा रहा है और रसूलुल्लाह इतने भड़क जा रहे हैं। ये देखिए। एक्चुअली मारिया किप्तिया वाला ही शहद था। हाँ। हाँ, वैसे भी वो रसूलुल्लाह की औरतें और बांदियों में से वो येलो पानी निकलता था, तो इसी हुँ, वजह से बदबू आ रही होगी। ये देखिए, ये है वो आयत, ठीक है? हुँ, कहाँ गई यार? ठीक है। हाँ,
ये देखिए, या अय्युहन नबी, नहीं ये नहीं यार, सॉरी, 66 की वन, सूरह तहरीम। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दाता अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ठीक है, ऐ नबी तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसके लिए तुम अपनी बीवियों को की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसकी नेक्स्ट आयत क्या कहती है? क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लता ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवा अलीमुल हकीम। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी कसमों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही अलीम व हकीम है। फिर उसके बाद अल्लाह कहता है व इदा असर्र नबिय्यु इला बादी अज़वाजी हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअदहु व अरदा अन बअद फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अंबअका हादा क़ाला नब्बअनी अल अलीमुल खबीर। ये कहती है कि और ये मामला भी काबिल तवज्जो है कि नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से राज में की थी, फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज जाहिर कर दिया और अल्लाह ने नबी को इस अफशाए राज की इत्तला दे दी, तो नबी ने इस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक इससे दरगुजर किया। फिर जब नबी ने उसे अफशाए राज की ये बात बताई तो उसने पूछा, आपको इसकी किसने खबर दी? नबी ने कहा, मुझे इसने खबर दी जो सब कुछ जानता है और खूब खूब बाखबर है। फिर उसके बाद अल्लाह कहता है कि अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। और अगर नबी के मुकाबले में तुमने बाहम जुटबंदी की तो जान रखो कि अल्लाह उसका मौला है और उसके बाद जिब्राइल और तमाम साले अहले ईमान और सब मिला के इसके साथी और मददगार है। अभी आप मुझे बताइए, ये 3 आयतें जो मैंने पढ़ी है, 3 ने कितनी, 4 आयतें, मुझे बताओ कि ये एक शहद के ऊपर अल्लाह इतना भड़क सकता है? नहीं, हाँ, क्यों कह रहा है तुम दूसरी गुटबंदी कर लोगे तो फिर तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह उसके साथ है, जिब्राइल साथ है, अल्लाह के नेक बंदे साथ है। डज इट इवन मेक सेंस कि ये शहद के ऊपर ये बात हुई थी? नहीं, ये बात असल में देखा जाएगा तो लॉजिकली अगर रैशनली इसको अगर देखे तो बात ये है कि ये बड़ी खतरनाक कुछ वाकया हुआ था और वो वाकया वही हुआ था जो हफ्सा के घर में रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया के साथ जो डिंगी करते करते वो पकड़े गए थे और उन्होंने हराम कर लिया था मारिया किप्तिया को अपने ऊपर। इस वजह से अल्लाह ने ये आयत नाजिल उतारी, यानी खुद रसूलुल्लाह ने उतारी। अच्छा, आई होप आपके ठीक पास है। वो हदीस भी होगी जहां पे रसूलुल्लाह जो है वो डिंगी करते हुए पकड़े गए थे। वो है आपके पास हदीस का हवाला, या वो मैं नहीं, निकाल के दे दूं आपको? हाँ, बता दीजिए। अच्छा, ये लीजिए, मैं वो भी आपको निकाल के अभी दे देता हूं। एक मिनट दीजिएगा। ये लीजिए, सुनन नसई की हदीस है 3959। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे हाँ। ये 3959। Okay. It was narrated from Anas that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse. क्या कर रहे थे रसूलुल्लाह? डिंगी कर रहे थे, इंटरकोर्स कर रहे थे। But Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. आयशा और हफ्सा ने उनको तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं
इसको अपने ऊपर हराम करता हूं। देन अल्लाह द माइटी एंड सबलीम revealed, O prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you until the end of the verse? Great क्या है? सही। अब बताओ कि ये वाक्य ज्यादा सेंस बनाता है या शहद वाला वाक्य सेंस बनाता है? यही ठीक लग रहा है, लेकिन फिर वो ऐसी चीजें आ कैसे जाती है? ये लाते कौन है? शहद को किसने लाया होगा इस चीज में? नहीं देखो, असल में क्या है कि इस्लाम जो है ये कंफ्यूजन का और इख्तिलाफ का नाम है, ठीक है। अब तो ऐसे उसमें आपको कंफ्यूजन कई सारी चीजों में आपको मिल जाएगा। मैंने कई सारी चीजें जो है यहाँ पे दिखाई हुई भी है कि पहली वही कौन सी नाजिल हुई, पहला सूरा कौन सा नाजिल हुआ, वो भी यहाँ पे बताया, उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो चीजें तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन सेंस क्या बना रही है, और ये वाकया भी तो है, और यही ज्यादा सेंस बना रहा है ना। तो यहाँ पे वो पकड़े गए थे रसूलुल्लाह, इस वजह से उनको एक कुरान में इस तरीके की आयत नाजिल करनी पड़ी थी। ओके, ठीक है महक जी? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। तो अब इस कल्ट से बाहर निकल के खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है आप। लो भाई, हाँ। महक जी के लिए हमारी एक गुलाब का फूल भेजे, 2 विकेट गिर चुकी है। हमारा चैनल कैसे मिला आपको महक जी? एक्चुअली मैं एक ऑफिस मैंने ज्वाइन किया था जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे कुछ नॉन मुस्लिम मेरे कलीग्स होते थे, तो वो मुझसे ऐसे सवाल करते थे, मतलब कि कैसे जो भी नॉन लॉजिक चीजें होती है इस्लाम में कि अल्लाह हर रात में सब तरफ होता है, ये कैसे पॉसिबल है? तहज्जुद पढ़ने वालों की दुआएं सुनता है, ये कैसे हो सकता है? तो मैं ना उनको आंसर करने के लिए यूट्यूब पे चीजें सर्च करने लगी थी कि मैं कैसे अपने आप को सही बताऊं उनको, क्योंकि इस्लाम से प्यार भी उतना था और गलत भी नहीं होना था। तो सर्च करते करते मुझे ही आपके चैनल मिल गए। अभी मौलवी से तो आंसर नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो उनसे तो नहीं मिल रहे, आपसे आपके क्या ओपिनियन होते हैं एक्स मुस्लिम्स के, वो भी जान लेते हैं। तो फिर सुनते सुनते आपने ही आपके चैनल में भेज गई और मैंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ही गलत हूँ, इस्लाम ही गलत है। वाह 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 वाह। नॉन मोमिनो, आपके जितने भी नॉन मोमिन दोस्त जिन्होंने आपको तबलीग की यानी एंटी तबलीग की, उन सबको हमारा सलूट है। भाई लोग देखो, यही मैं चीज आप लोगों को हर बार कहता हूं कि इसको हल्के में मत लिया करो। आप लोगों का काम है कि नॉन मोमिन तक भी और मुसलमानों तक भी हमारी बातें पहुंचा दो, सवाल करो उनसे, बातें पहुंचाओ। एक ना हाँ, एक दिन क्योंकि जब मोमिन तक ऐसे सवाल आए नहीं थे मेरे सामने, तो तब तक को समझ में ही नहीं आया था क्या सही है क्या है। हालांकि सवाल आते थे बचपन में, जो आयशा इतनी छोटी थी तो शादी क्यों कर ली, ये क्यों किया, वो क्यों किया। लेकिन वो एक होता है ना कि सब कुछ सही है, बताने वाले गलत बता रहे हैं या चीजें गलत हमारे सामने आई है, तो वो चीज में हम चलते हैं। बट फिर सवाल एक के बाद एक सवाल आते जाएंगे ना, तो फिर किस किस सवाल को आप झुटलाओगे, तो कैसा हो जाता अरे है। वाह, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि कितना झुटलाओगे और कितना अंधा वो करोगे आप। कुछ ना कुछ बातें तो जरूर आपको हिट करेगी। तो माननी नॉन पड़ेगी। मोमिन हजरात से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए बात। जितना ज्यादा लोगों तक आप हमारी बातें पहुंचाएंगे, लोग उतना ज्यादा इस्लाम से बाहर निकलेंगे। थैंक यू सो मच महक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को देखते भी रहिए और खुश रहिए जी। लाइफ